जय माँ काली मेरे सारे भाई बहनों को। आज हम बात करेंगे कालिका पुराण के 7वें भाग की। पहले आप जानिए कि कालिका पुराण क्या है। कालिका पुराण सिर्फ एक कथा ही नहीं, वो शक्ति और रहस्यों का भंडार है। कालिका पुराण में छिपा है एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर आप समझोगे कि आखिर देवी शक्ति की असली ताकत क्या है। पूरी कथा जानने के लिए आप मेरे चैनल पर विज़िट कीजिए, वहाँ कर मेरे पिछले भाग सारे देख लीजिए, तभी आपको कालिका पुराण के पूरे रहस्य की जानकारी मिल सकेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्कंडेय ऋषि जी ने कहा, इसके बाद उस समय ब्रह्मा जी ने महान आत्मा वाले दक्ष के लिए और मरीचि आदि ऋषियों से ये बात कही। ब्रह्मा जी बोले, भगवान शिव की पत्नी कौन बनेगी जो उन्हें आकर्षित कर सके? कौन ऐसी होगी जो शिव जी को अपने वश में कर सके? यही सोचते हुए उन्होंने शिव की स्त्री के विषय में मन को ही स्थिर नहीं किया। उन्होंने इस विषय में ध्यान लगाने की कोशिश की। हे दक्ष, जो पूरी जगत में फैली हुई है वही महामाया है। विष्णु की माया के बिना और संध्या, सावित्री और उमा के अलावा कोई भी शिव जी को मोहित नहीं कर सकता। इसीलिए मैं उस देवी की स्तुति करता हूँ जो इस जगत को बनाती है। मैं भगवान विष्णु की योग निद्रा की स्तुति करता हूँ, क्योंकि वही अपने सबसे सुंदर रूप से शिव जी को आकर्षित करेगी। हे दक्ष, तुम उसी देवी की पूजा करो जो पूरे जगत को रूप देती है और जो पूरे जगत का रूप है, जिसकी पूजा करने से वही तुम्हारी बेटी बनकर शिव जी की पत्नी बनेगी। मार्कंडेय ऋषि बोले। इस तरह ब्रह्मा जी की बात सुनकर मरीचि आदि ऋषियों द्वारा सम्मानित दक्ष ने सृष्टि बनाने वाले ब्रह्मा जी से कहा। दक्ष बोले, हे सभी लोगों के स्वामी, हे भगवान, आपने जो दुनिया के भले के लिए कहा है मैं उसे पूरी तरह करूँगा। जिससे शिव जी को आकर्षित करने वाली देवी सामने आ जाए, मैं उसी तरह आचरण करूँगा ताकि मेरी खुद ही बेटी शिव जी की पत्नी बनकर विष्णु की माया का रूप बन जाए। मार्कंडेय ऋषि बोले। उस समय मरीचि आदि जो प्रमुख ऋषि थे, उन सभी ऋषियों ने भी यही कहा कि ऐसा ही होना चाहिए। इसके बाद दक्ष प्रजापति ने पूरे जगत में फैली हुई महामाया की पूजा शुरू कर दी। श्री सागर के उत्तर दिशा में पानी के पास जाकर बैठकर उस देवी को अपने दिल में बसाकर, यानी पूरे मन से देवी का ध्यान करते हुए देवी अंबिका के दर्शन करने के लिए उन्होंने तपस्या शुरू कर दी। अपने मन को निरंतर में रखकर और पक्का व्रत लेकर उसने कठोर तपस्या की। तपस्या के शुरुआत में उसने सिर्फ हवा पर ही जीवन बिताया, फिर उसने खाना पीना छोड़ दिया, फिर सिर्फ पानी ही पीकर रहने लगे। बाद में वे केवल पत्ते खाकर ही जीने लगे। जब दक्ष तप करने के लिए चले गया, तब सारे संसार के स्वामी ब्रह्मा जी सबसे ज़्यादा पवित्र स्थान मंदराचल पवित्र के पास चले गए। मतलब मंदराचल पर्वत के पास चले गए। वहाँ जाकर जो पूरे संसार को संभालने वाली, उस जगत को धारण करने वाली विष्णु की माया का शब्दों और अपने शरीर के भाव से पूरे ध्यान से 100 साल तक उनकी स्थिति की। ब्रह्मा जी बोले, हे देवी, आप ज्ञान और अज्ञान दोनों का रूप हैं। आप बिल्कुल पवित्र हैं और उसी सहारे पर निर्भर नहीं हैं। किसी भी सहारे पर, हे देवी, आप बिल्कुल भी निर्भर नहीं हैं।
आप बिना किसी परेशानी को पूरे संसार को संभालने वाली हैं। मैं उस देवी की स्तुति करता हूँ जिसका रूप बड़ा ही और जिसे पूरी तरह बताया जा नहीं सकता, जिससे हर संसार उत्पन्न होता है और प्रधान है, जो कि प्रधान है और संसार से भी ऊपर है। आप वही सनातन योग निद्रा है जो उस शक्ति का हिस्सा है। मैं उसकी ऐसी स्थिति करता हूँ। आप परम आनंद का रूप हैं, आप परमात्मा का ही रूप हैं। आप सभी जीवों की ताकत है माँ। आप ही सब कुछ पचाने संतुलन करने वाली शक्ति हैं। आप सावित्री देवी हैं। आप इस संसार को संभालने वाली हैं। आप ही संध्या मतलब समय, प्रेम, रात्रि और धैर्य धृति हैं। आप ही प्रकाश हैं, रोशनी का रूप हैं। आप ही दुनिया को रोशनी देती हैं। जैसे आप अंधकार के रूप में हमेशा इस संसार को ढककर रखती हैं, आप ही सृष्टि बनाने वाली शक्ति हैं। आप ही इस दुनिया में पूरा करती हैं हर काम। आप ही इस दुनिया को पूरा करती हैं। आप समझ हैं, आप महान शक्ति हैं। आप पितरों को संतुष्ट करने वाली शक्ति हैं। आप यज्ञ में अर्पित की जाने वाली शक्ति हैं। आप संसार यज्ञ की क्रिया और याद हैं। आप पोषण, धैर्य, दोस्ती, दया और खुशी हैं। आप ही शर्म, शांति, लज्जा, सुंदरता और आप ही पूरे जगत की देवी या स्वामिनी हैं। आप ही महामाया है। आप स्वाया और पितरों की स्वस्था है। आप ही सृष्टि बनाने की शक्ति है। भगवान विष्णु के पालन करने की शक्ति भी आप ही हैं। हे अनिधि देवी, आप ही असली शक्ति हैं। आप एक होते भी 10 तरह के रूप प्रकट कर सकती हैं। आप ही मुक्ति देने वाली हैं और विनाश करने वाली हैं। ज्ञान और ज्ञान दोनों रूपों से आप खुद प्रकाश देने वाली हैं और छुपी हुई भी हैं। आप सभी जीवों की लक्ष्मी हैं। आप ही छाया और सरस्वती हैं। आप तीनों वेदों का स्वरूप यानी पूरा ज्ञान आप में ही है। आप तीनों माताएं का रूप हैं। आप सभी जीवों को और प्राणियों में विद्यमान हैं। जब पितरों की स्तुति आ जाती है, उससे जो समाद वेद की ध्वनि उत्पन्न होती है, वो भी आप ही हैं। हर यज्ञ की देवी ही आप हैं माँ। आप ही साधना करने वाली और यज्ञ की प्रीति की जानने वाली वस्तु हैं। जो परमात्मा का रूप दिखाई नहीं देता, जिसे बताता नहीं जा सकता, जो बिना भागों वाला है और जो सूक्ष्म रूप में भी, संपूर्ण रूप में भी और पूरे जगत में फैला हुआ है, वह सभी आप ही हैं। जो रूप धारण करके सबको संभालती हैं और सबको स्थिर रखती हैं। हे पूरे जगत को धारण करने वाली देवी, आप ही संसार की शक्ति और समृद्धि की देती हैं। आप लक्ष्मी, चेतना, सुंदरता और पोषण का रूप हैं। लक्ष्मी जैसे धन, चेतना जैसे जागरूकता और सुंदरता जैसे क्रांति और पोषण को पुष्ट का रूप कहा गया है इस कालिका पुराण में। आप भयानक समय का भी रूप हैं, जिसे बोलते हैं काल रात्रि। आप ही मोक्ष देने वाली हैं, मतलब मुक्ति देने वाली हैं। आप शांति, बुद्धि और स्मरण की शक्ति हैं। हे सुख और मुक्ति देने वाली देवी, इस संसार के बड़े समुंदर से पार कराने के लिए आप ही नाव की तरह हमें पार लगाती हैं। कृपया खुश हो जाइए। आप ही सबकी चाल और सोच हैं, जो हमेशा बनी रहती हैं। आप हमेशा रहने वाली हैं
और आप चलने फिरने वाले, स्थिर, सबको मोहित करने वाली, अस्थायी हैं। आप ही योग के सभी साधनों को फल देने वाली सिद्धि हैं। आप तपस्वियों की चिंता और उनकी महिमा हैं और आप ही योग के 8 अंगों में मौजूद हैं। आप साथी, त्रिशूल धारण करने वाली, चक्कर वाली या भयानक रूप वाली हैं। आप सभी लोगों की देवी हैं। आप सब पर कृपा करने वाली हैं। आप इस संसार की शुरुआत हैं और आपको कोई आरंभ नहीं है, यानी आप हमेशा से ही आप इस जगत को जन्म देने वाली हैं, यानी आप ही सृष्टि की जननी हैं और आपका जन्म किसी से नहीं हुआ, यानी आपको किसी ने पैदा नहीं किया। आप अनंत हैं, आपका अंत कभी नहीं होता। आप ही अंत में सबको अपने में समा लेती हैं। आप ही सबकी सृष्टि करती हैं। आप बिल्कुल शुद्ध हैं, फिर भी आपको कभी कभी तामसी कहा जाता है। आप कठोर और दयालु दोनों हैं और आप 4 मुखों वाली काली हैं। आप ही सबकी शुरुआत हैं। आप ही सबको बनाने वाली है और अंत में विनाश करने वाली भी हैं। आप ही संसार को बनने का कारण है और जो कुछ भी बना है वो भी आप ही हैं। आप ही मूल कारण यानी बीज हैं। आप ही परिणाम यानी फल भी हैं। आप ही जानने वाली हैं और आप ही ज्ञान हैं और जिसे जानना जाता है वह भी आप ही हो। आप ही देखने वाली हैं, देखने की प्रक्रिया भी आप ही हो और जो दिखाई देता है वो भी आप ही हो। आप ही सुनने वाली हो, सुनाने की क्रिया भी आप ही हो और जो आवाज़ है वो भी आप ही हो। आप ही छूने का अनुभव हो और आप ही स्वाद हो और आप ही सुगंध और गंध हो। आप ही 5 तत्व जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश की जननी हो। आप ही मन ही हो, आप ही बुद्धि हो और आप ही अहंकार हो। आप ही चिंत हो और आप ही याद रखने वाली शक्ति है। आप ही जीवन में प्राण हैं और शरीर के अन्य वायु भी आप ही हैं। आप ही हमारी इंद्रियों मतलब देखना और सुनना आदि हैं और जिन चीज़ों को इंद्रियां महसूस करती हैं वो भी आप ही हो। आप ही धर्म है और आप ही अधर्म है। आप ही बंधन है और आप ही मुक्ति हैं। आप ही खुशी हो, आप ही दुख हो। आप ही जन्म हो और आप ही मृत्यु हो। आप ही समय हो और समय से भी ऊपर भी आप ही हो, जिसे कहते हैं महाकाल। आप ही सबकी माँ हो और आप ही सबकी रक्षा करती हो। आप ही हर जगह मौजूद हो और हर एक के अंदर भी आप ही हो। आप ही एकमात्र हैं लेकिन कई रूपों में दिखाई देती हैं। आप ही सच्चाई हैं और आप ही झूठ हैं। आप ही सबकी शुरुआत हैं और आप ही सबका अंत हैं। आप ही वह हैं जिन्हें जाना जा सकता है और जिन्हें पूरी तरह ही जानना नहीं जा सकता। आप ही दिखाई देने वाली हैं और जो दिखाई नहीं देता वो भी आप ही हैं। आप बहुत ही सूक्ष्म रूप में भी हैं और बड़े रूप भी आपके ही हैं। आप हर जीव के अंदर हैं और सबसे बाहर भी आप ही हैं। आप सब कुछ जानने वाली हैं और अज्ञान से भी आप ही रहती है। आप खुशी भी देती हो, आप दुख भी देती हो। आप ही हमारे संसार को बांधती हैं और आप ही मुक्ति देती हैं। आप ही संसार बनाती हैं और आप ही चलाती हैं।
और अंत में आप सबका विनाश कर देती हो। आप ही विष्णु की योग निद्रा हैं, आप ही महान माया हैं। आपकी पूरी महिमा और गुणों को भी कोई भी पूरी तरह समझ नहीं सकता। आप अनंत हैं, आपको पूरी तरह पाना या समझना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। आपकी कोई सीमा नहीं है, आपके पास हर प्रकार की शक्ति है। आप ही सबको निरंतर और संचालित करने वाली देवी हैं। हे माँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कृपया मुझ पर कृपा करें और खुश हो जाएं। मुझे अपने दर्शन दीजिए और मेरी मनोकामना पूरी कीजिए। हे पूरे संसार की माया, मैं अपनी शक्ति को प्रसन्न या आकर्षित नहीं कर सकता। यानी मैं अपनी शक्ति से आपको प्रसन्न या आकर्षित नहीं कर सकता, इसलिए आप ही शिव जी को आकर्षित करें। आप ही उनके मन अपनी तरफ लगाएं। जैसे आप भगवान विष्णु को प्रिय हैं, वैसे ही शिव जी के भी प्रिय बन जाएं और उनसे विवाह करें, जिससे दुनिया का काम पूरा हो सके। मार्कंडेय ऋषि बोले। इस तरह ब्रह्मा जी ने देवी की प्रार्थना की, उनसे कहा कि वह सामने आए, यानी दर्शन दे। अब आगे क्या हुआ वह सुनो। देवी ने उनकी बात सुनी और खुश होकर सामने आने का निर्णय लिया। इस तरह आगे की कहानी शुरू होती है। आगे की कहानी सुनने के लिए कालिका पुराण के 8वें भाग को ज़रूर देखिए। इसके बाद वो मैं 8वां भाग अपलोड कर दूंगी। आगे और भी आपको चीज़ें बहुत समझ में आएंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, एक कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि माँ की कृपा आपको मिल सके और आप माँ के साथ ज़रूर जुड़ सकें। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली मेरे सारे भाई बहनों को।